बड़ी इन खबरों में आगे, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून में अब तक 571 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मिलम मुनस्यारी सीमा मार्ग समेत 73 सड़कें बंद कर दी गई हैं। झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का जो कहर है, जो आसमानी आफत है, वो देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जायजा लेकर जिस जगह की जैसी स्थिति है उस मुताबिक वहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश का मौसम देखते हुए आईएमडी की तरफ से रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून में अब तक 571 करोड़ का नुकसान हो चुका है। साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मिलम मुनस्यारी सीमा मार्ग पर समेत 73 सड़कें यहां बंद कर दी गई है। और झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जगहों पर जो मैदानी इलाके हैं वहां जलभराव की स्थिति है, वाटर लॉगिंग की स्थिति है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट जैसी दिक्कतों का सामना इस बार मानसून में वहां के लोगों को करना पड़ा है, जिसके चलते बहुत जो नुकसान है वो भी वहां पर हुआ है। तो अब हर शहर में बारिश का ये कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का ये कहर है। तो देश भर में मॉनसून अपने पैर पसार चुका और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा इस बार नुकसान पहुंचा, जिसमें हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में मंडी इस पूरी तबाही का केंद्र रहा है। मंडी में तमाम घर हैं जो उजड़ चुके हैं, तमाम मौतें हो चुकी हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में तमाम ऐसे गाँव हैं जो इस बाढ़ के चलते 5-5 फुट गांव डूब चुके हैं, जिसके चलते एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। तो यह आसमानी आफत इस बार के मानसून में लोगों को झेलना पड़ा है और इस मानसून की आसमानी आफत से कई लोग पीड़ित भी हुए हैं। कई लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। पुनर्वास की योजना के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि किसी प्रकार की सहायता जो है वो उन्हें दी जा सके, क्योंकि कई गांव के गांव इस बार बारिश में डूब चुके हैं। तो देहरादून और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिलन मुनस्यारी में भी अलर्ट जारी है। झारखंड में भी अलर्ट जारी है। तो देश भर में तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ये कहर बारिश का देखने को मिल रहा है। बात हिमाचल प्रदेश की अगर की जाए तो अब तक यहां पर बारिश के चलते इस मानसून के मौसम में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश भर में मानसून ने पैर पसार लिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके और जीवन कुमार हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके। तो हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर भूस्खलन और बारिश जैसी समस्याएं देखने को मिली। तो पूरे राज्य की अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट है इस मानसून को लेकर? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो है मानसून के दौरान बहुत जान माल का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा जो आंकड़ा अभी तक हमारे सामने ये आया है वो ये है कि 24 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन जो है 8 लोग लापता है, जिनकी ढूंढ खोज आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कर रहा है। वहीं अब आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जो मानसून है वो अपने पीक पर है और पीक पर होने के कारण जो है अब जितना भी भूस्खलन हुआ या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे या जहां पर भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करना शुरू कर दिया। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है पहले ही आपदा मद से आवंटित कर दी गई थी, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तुरंत जो है राहत राशि प्रदान की जाए। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ये चीजें धीरे धीरे लेट हो रही है, क्योंकि आपदा का आकलन करना बहुत लेट लतीफी इसमें कहा जा सकता है। कारण ये भी हो सकता है कि अलग अलग जिलों की वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही सूचना ना दे रहा हो। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार जो है लगातार आकलन किया जा रहा है। अभी अगर मौसम की अगर आज की बात करें तो मौसम
कि मौसम विभाग के अनुसार जो है देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में और नुकसान होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जो है 19 जुलाई तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। और अगर राजधानी देहरादून की हम बात करें तो राजधानी देहरादून में सुबह से ही चटक धूप खिली हुई है, लेकिन शाम ढलते ढलते यहाँ पर भी तेज बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। जी बिल्कुल, जीवन कुमार भी हमारे साथ शिमला से लगातार बने हुए। जीवन, इस बार जैसे मानसून ने दस्तक दी और पूरे देश में पैर पसारा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ और हिमाचल प्रदेश का मंडी इस पूरे नुकसान का केंद्र है। तो पूरे प्रदेश का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सोलन, सिरमौर और शिमला यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है आईएमडी शिमला ने, और यहाँ भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी ऋतिक, 20 जुलाई तक मौसम के खराब बने रहने की सूचना जारी की गई है आईएमडी द्वारा। और जैसा आपने कहा कि पूरे प्रदेश में भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे NH 4 मील मंडी के पास बाधित 2 बार हुआ, इसी तरह से कई जगह पे भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। अभी तक का जो आईएमडी ने जारी किया है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहे। और 91% जो बारिश है वो मंडी में दर्ज की गई है, सर्वाधिक बारिश मंडी में दर्ज की गई। अभी भी मंडी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाया है। अभी भी वहां पे आईएमडी ने जो सूचना जारी की है, वहां भारी से भारी बारिश होने की उम्मीद है। जी ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में इस बार जो तबाही आई है उसमें काफी जो घर हैं वो जमींदोज हो गए, कई लोग हैं जिनकी मौत हो गई। तो क्या कोई औपचारिक आंकड़ा निकलकर सामने आया कि कितने लोग की अब तक मौत हो चुकी है और कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को अब तक हो चुका है? जी ऋत्विक, 800 करोड़ के करीब का नुकसान जो राजस्व विभाग है उसने जारी किया है। 105 लोगों की मौत हुई है अब तक। 35 के करीब लोग लापता हैं। 142 ये सड़कें अभी खराब हैं और 745 पेयजल योजनाएं अभी भी खराब चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मंडी जिला में, सिराज में है और थुनाग में है, बक्सियाड में है। इन जगहों पे बहुत सारी परेशानी चल रही है। यहाँ जो पेयजल योजना है उनको दुरुस्त किया जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सरकार ने 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा दिया है कि सड़कें दुरुस्त करिए, और 2 करोड़ उन विधानसभा क्षेत्रों को दिया है जहां जो भूस्खलन है उससे सड़कें खराब हुई है, वहां 2 करोड़ रुपए दिया है। और घर बसाने के लिए या घर बनाने के लिए सरकार ने 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। और जो मशीनें हैं वो उन जगहों पर लगा दी गई हैं, जैसे मंडी में 50 जेसीबी लगाई गई है और जगह पे भी जेसीबी लगाई गई है, ताकि जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जा सके और अगर आपदा आती है तो लोगों तक सहायता राशि पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हुए। हिमांशु, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये मानसून ने प्यार